हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग का फिनेंशियल एनालिसिस जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड यह एमसीक्यू है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यावसायिक उद्यम में वित्तीय विवरण में सम्मिलित होते हैं, यानी कि कोई भी जो बिजनेस होता है उसमें जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें कौन कौन से जो स्टेटमेंट होते हैं वह शामिल किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है बैलेंस शीट, दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है कैश फ्लो स्टेटमेंट या इनमें से सभी। तो देखिए, कोई भी बिजनेस में जब हम फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी बनाते हैं, बैलेंस शीट को भी बनाते हैं और साथ ही जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है इसको भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसमें यह तीनों स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वित्तीय विश्लेषण हेतु प्रयोग में आने वाले सामान्य साधन है। यहाँ कहा जा रहा है कि जो हमारा फिनेंशियल एनालिसिस होता है उसके प्रयोग में आने वाला जो साधन होता है यानी जो टेक्निक है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है कि क्षैतिज विश्लेषण, ऑप्शन ब है कि लंबवत विश्लेषण जिसको हम लोग वर्टिकल एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, श है कि रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से सभी। तो देखिए, जो वित्तीय विश्लेषण होता है इसमें आने वाले जो साधन है यानी जो टेक्निक है वित्तीय विश्लेषण में उसमें हम लोग जो हॉरिजेंटल एनालिसिस होता है यानी जो क्षैतिज विश्लेषण होता है उसको भी शामिल करते हैं, साथ ही जो लंबवत विश्लेषण होता है इसको भी शामिल करते हैं और जो अनुपात विश्लेषण होता है इसको भी हम लोग शामिल करते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग का फिनेंशियल एनालिसिस का जो टेक्निक होता है इसमें इन तीनों प्रकार के जो एनालिसिस होते हैं इनको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट यानी कि एक कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट होता है उसको इशू किया जाता है, उसको इशू किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कि संचालकों के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी है कि यह ऑडिटर के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी है कि यह शेयर होल्डर के लिए किया जाता है और ऑप्शन नंबर डी है कि यह मैनेजर के लिए किया जाता है यानी कि यह जो प्रबंधक होता है उसके लिए किया जाता है। तो देखिए, जो कंपनी होती है वह अपना एनुअल रिपोर्ट जो इशू करती है वह अपने शेयर होल्डर के लिए इशू करती है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि तुलन पत्र, अब तुलन पत्र को यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस शीट भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बैलेंस शीट उद्यम की वित्तीय स्थिति संबंधी सूचनाएं प्रस्तुत करता है, यानी कि किसी भी जो बिजनेस होता है तो जब उसमें बैलेंस शीट को बनाया जाता है तो बैलेंस शीट को हम लोग क्या किस लिए बनाते हैं, किसी भी संस्था का जो फिनेंशियल कंडीशन है उसको पता करने के लिए बनाते हैं। तो यह कब बनाया जाता है। ऑप्शन ए है कि दी गई विशेष अवधि पर, या फिर ऑप्शन बी है कि विशेष अवधि के दौरान इसको बनाया जाता है, या फिर विशेष अवधि के लिए बनाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो किसी भी बिजनेस का जो फिनेंशियल कंडीशन होता है इसको पता लगाने के लिए जब हम बैलेंस शीट को बनाते हैं तो यह बैलेंस शीट को हम दी गई किसी विशेष अवधि पर बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यह किसी भी दी गई विशेष अवधि पर बनाया जाता है, यानी कि किसी विशेष तिथि के लिए यह प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यह आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि तुलनात्मक विवरण को यह भी कहते हैं, यानी कि जो हम लोग का
कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तुलनात्मक विवरण को कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है कि क्रियाशील विश्लेषण, ऑप्शन बी है कि क्षैतिज विश्लेषण, ऑप्शन सी है लंबवत विश्लेषण, ऑप्शन डी है बाह्य विश्लेषण। तो देखिए, जो हम लोग का तुलनात्मक विवरण होता है, इसको हम लोग क्षैतिज विश्लेषण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा, और इस चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन आप लोग का बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के MCQ लेकर आते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।